काशी, प्राचीन शहर। ये शहर सदियों से आध्यात्मिकता और संस्कृति का केंद्र रहा है। शिव जी का शहर, प्रकाश का शहर। यहाँ हर सुबह और शाम गंगा के किनारे आरती की जाती है, जो पूरे वातावरण को पवित्रता से भर देती है। पवित्र गंगा के किनारे तीर्थयात्री इसके घाटों पर आते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने और आत्मा की शुद्धि के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश में। यहाँ हर कोई मोक्ष की कामना लेकर आता है, गंगा में स्नान करता है और दीप जलाता है। हवा धूप से भरी है, मंत्रोच्चार गूंज रहा है। ये ध्वनि आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करती है। मृत्यु एक निरंतर साथी है। शहर एक रहस्यमय ऊर्जा से धड़कता है। यहाँ जीवन और मृत्यु का संगम होता है। इसकी संकरी गलियों में किंवदंतियां भरी पड़ी हैं। हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ के बुजुर्ग अपनी कहानियों से इस शहर की धरोहर को जीवित रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है नरपिशाच की। ये कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। दुनिया के बीच फंसी आत्माएं। यहाँ हर आत्मा अपनी मुक्ति की तलाश में है और इस शहर की पवित्रता उन्हें मार्गदर्शन देती है। नरपिशाच, आदमी राक्षस फंसे हुए हैं बीच में, न जिंदा न मुर्दा। प्राचीन ग्रंथ इनके अस्तित्व की बात करते हैं। गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण। वे धरती पर घूमते हैं, अपने पिछले कर्मों से बंधे हुए। ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। लालच से प्रेरित, वासना से ग्रस्त, क्रोध से अंधे। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती, पृथ्वी पर भटकने को मजबूर। नरपिशाच श्रापित हैं। उनके पाप उन पर भारी हैं। आगे की दुनिया में नहीं जा सकते। जीवित लोगों में वापस आने से मना किया गया है। वे इस बीच की स्थिति में रहते हैं, मुक्ति के लिए तरसते हैं। उनका अस्तित्व हमारे कर्मों के परिणामों की याद दिलाता है। हमें बांधने वाला कर्म चक्र, धार्मिक जीवन जीने का महत्व, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। भाग 4, जलता हुआ घाट। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, जहां हर दिन अनगिनत चिताएं जलती हैं और आत्माओं को उनके नश्वर शरीर से मुक्त करती हैं। मणिकर्णिका घाट, काशी का जलता हुआ घाट। यहाँ हर दिन और रात चिताएं जलती रहती हैं, एक अनवरत प्रक्रिया जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। जहाँ अनगिनत चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। यह स्थान एक निरंतरता का प्रतीक है, जहाँ मृत्यु के बाद भी जीवन की ऊर्जा बनी रहती है, आत्माओं को उनके नश्वर शरीर से मुक्त करती है। यहाँ की हर चिता एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ आत्माएं अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हैं। यहीं पर कहा जाता है कि नर पिशाच इकट्ठा होते हैं। यह स्थान रहस्यमयी कहानियों और लोक कथाओं से भरा हुआ है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। मृत्यु की ऊर्जा की ओर खींचे चले आते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग इसे महसूस कर सकते हैं और यह उन्हें यहाँ खींच लाती है। हवा जलते चंदन की खुशबू से भारी है। यह खुशबू एक अद्वितीय वातावरण बनाती है, जो यहाँ के अनुभव को और भी गहरा बनाती है। लपटें नाचती और टिमटिमाती है। यह दृश्य एक अद्भुत नृत्य की तरह है, जो जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को दर्शाता है। चारों ओर एक भयानक चमक बिखेरती है। यह चमक एक रहस्यमयी वातावरण बनाती है, जो यहाँ के अनुभव को और भी गहरा बनाती है। यह दुख और मुक्ति दोनों का स्थान है। यहाँ लोग अपने प्रियजनों को विदा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे शांति और मुक्ति प्राप्त करें। जहाँ दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है, यह स्थान एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। भाग 5, घाटों की कहानियां। स्थानीय लोग नर पिशाच के किस्से सुनाते हैं। घाटों पर अजीबोगरीब घटनाएं, रात में अजीब आवाजें, परछाई जैसी आकृतियों की झलक। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इन कहानियों में कुछ और भी है? कुछ लोगों का मानना है कि नर पिशाच जीवित लोगों में प्रवेश कर सकते हैं, उनकी पीड़ित आत्माएं शांति की तलाश में। दूसरों का कहना है कि उन्हें प्रसाद चढ़ाकर खुश किया जा सकता है। पंडितों द्वारा किए गए अनुष्ठान, सच्चाई पता नहीं। भाग 6, विश्वास का क्षेत्र। विज्ञान नर पिशाच के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर देता है, अति सक्रिय कल्पना की उपज। लेकिन आस्था के मामलों में तर्क अक्सर पीछे छूट जाता है।
विश्वास प्रणाली हमारी वास्तविकताओं को आकार देती है। विश्वास की शक्ति निर्विवाद है। यह आराम ला सकता है, आशा प्रदान करें, अकथनीय की व्याख्या करें। नर पिशाच वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, यह अंततः व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। भाग 7 अनुत्तरित प्रश्न। यह कहानी हमें उन रहस्यों की ओर ले जाती है जो हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, उन सवालों की ओर जो कभी कभी हमारे मन में उठते हैं लेकिन जिनका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। नर पिशाच की कहानी बनी रहती है। यह कहानी हमें उन अंधेरे कोनों में ले जाती है जहां परछाइयां जीवित होती हैं और जहां समय ठहर सा जाता है। हमारे चारों ओर के रहस्यों की एक द्रुत शीतन याद। ये गलियां और ये इमारतें जो सदियों से खड़ी हैं, अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। यह हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के बाद क्या है और क्या हमारी आत्माएं वास्तव में इस दुनिया में भटकती हैं। ये सवाल करने के लिए कि जीवन के परे क्या है। क्या हमारे प्रियजन जो हमें छोड़ चुके हैं अभी भी किसी रूप में हमारे साथ हैं? क्या ये पीड़ित आत्माएं सचमुच हमारी दुनिया में भटकती हैं? क्या वे हमें देखती हैं, हमारी बातों को सुनती हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बनती है? उत्तर खुद आत्माओं की तरह मायावी बना हुआ है, परछाई में छिपा है। ये रहस्य हमें हमेशा के लिए मोहित करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। हवा में फुसफुसाया गया एक रहस्य सवाल बना हुआ है। ये सवाल हमें हमेशा के लिए जकड़े रखता है, हमें उन अनदेखी शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारे चारों ओर हैं। विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। ये विश्वास हमें उन रहस्यों के करीब लाता है, हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है, और वे रहस्य जो हमें मोहित करते रहते हैं। ये रहस्य हमें हमेशा के लिए बांधे रखते हैं, हमें उन अनदेखी शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमारे चारों ओर हैं।